हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बेटा, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 73 करने वाले, जो कि 30 दिसंबर के लिए है। से बच्चे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। कहता है एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। जब एक से ज़्यादा वृत्त हों तो उन पर स्पर्श रेखा किस तरह से खींचनी, वो हम देखते हैं। कहता है उदाहरण एक, कहता है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे बेटा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। केंद्र से 7-7 मीटर की दूरी पर दो बिंदु लेने हैं, पी और क्यू, दोनों और व्यास के। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची और इन दोनों बिंदुओं से पी और क्यू से वृत्त पर हमको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए बेटा, आगे आपको दिखाई दे रही है पूरा क्वेश्चन अब आपको, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ओ दिखाई दे रहा है आपको, प्रकार के अंदर 3 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और एक क्या बना देंगे, आप एक वृत्त बना देंगे। ठीक है बेटा, एक वृत्त आप इसको बना देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे में इस वृत्त के एक व्यास आप खींच लेंगे, ठीक है। और इस व्यास को केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ओ पी भी 7 लेना है और ओ क्यू भी कितना लेना है बेटा, 7 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। दोनों तरफ 7-7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है आपको। तीसरे में ओ पी और ओ क्यू का समद्विभाजन करेंगे। ओ क्यू का समद्विभाजन आपको आता है। ओ पे रखेंगे प्रकार के नोक, आधे से ज़्यादा दूर लेंगे, इधर भी चाप और इधर भी चाप। फिर क्यू पे रखेंगे प्रकार के नोक, उधर भी चाप और इधर भी चाप। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, इसका तो समद्विभाजन होगा ओ क्यू का। ओ पी का भी इसी तरह से करेंगे। ओ पे रखेंगे प्रकार के नोक, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, इधर भी चाप और इधर भी चाप, ठीक है। पी पे रखेंगे तो इधर भी चाप और इधर भी चाप, ठीक है। तो दोनों चाप जहाँ मिलेंगे उनको क्या कर देंगे बेटा, आप मिला देंगे, ठीक है। जब अब इनको मिला देंगे तो आपके पास दो केंद्र आ जाएंगे, मध्य बिंदु इनका आ जाएगा एन और एम, जिनको नाम दिया गया है। ओपी और ओक्यू समद्विभाजित किया है, माना एम और एन जो है ओपी और ओक्यू के क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। ओपी और ओक्यू के मध्य बिंदु आ गए। उसके बाद एम और एन को केंद्र लेकर एमओ और एनओ त्रिज्याओं को दो वृत्त खींचिए। एन को केंद्र मानिए और ओ तक खींच प्रकार को खोल दीजिए और एक वृत्त बना दीजिए डेड डेस करके जो बना हुआ है आपका, ठीक है। फिर एम को केंद्र मानिए और एक और वृत्त बना दीजिए डेड डेस करके जो बना हुआ है, ठीक है। ये दो वृत्त पहले वाले वृत्त को बिंदु ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसने कहाँ काटा भैया जी, इसको जहाँ काटा ए बी नाम दे दिया, इन्होंने जहाँ काटा इस वृत्त को, इसको सी डी नाम दे दिया और इनको मिला दिया, ठीक है जी। क्यू सी मिला दिया और क्यू डी मिला दिया, पी ए मिला दिया और पी बी मिला दिया। इस तरह से आपको ये दो स्पर्श, 4 स्पर्श रेखाएं पता चल जाएंगी। इस वाले वृत्त से इस पर 2, क्यू से भी इस पर 2, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ये आप पहली वर्कशीट में भी कर चुके थे हालांकि, ठीक है। अब देखिए बेटा, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है ए बी। ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए, ठीक है। पहले 8 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, उसके बाद ए बी रेखा जो खींची है आपने, रेखाखंड जो खींचा है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है बेटा। तो कर देते हैं अभी इसकी रचना भी। तो देखिए बेटा, क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक रेखाखंड खींचा ए बी, खींच दिया बेटा ए बी रेखाखंड। उसके बाद क्या किया भैया, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, खींच देंगे। और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। उसके बाद बेटा इससे तो स्पेस पर से रेखा खींचनी है, इससे स्पेस पर से रेखा खींचनी है। तो बेटा ये मैं जानता हूँ कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, कितने का बेटा, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है और 4 सेंटीमीटर का मैंने ये वृत्त खींच दिया, यानी कि ओ ही क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, समद्विभाजित करने वाला होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम रचना के चरण। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, खींच देंगे। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच देंगे, खींच देंगे। चरण 2 में ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित किया। ओ तो ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित किया तो होगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओ को केंद्र मानकर ए ओ की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। ओ तो समद्विभाजित होगा ही होगा, समद्विभाजित कर रहा होगा, क्योंकि पूरा 8 है और ए ओ कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है बेटा। अब ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर क्या कर दिया बेटा, वृत्त आपने ये खींच दिया और इन वृत्त ने
पुराने वृत्तों को जहाँ काटा उन्हें क्या नाम दे दिया बेटा, पी क्यू और आर एस नाम दे दिया। और इसी तरह से हम क्या कर लेंगे बेटा, इसको स्पर्श रेखा मिला देंगे, बी आर बी एस, ए पी और ए क्यू। ठीक है, ओ की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो दोनों वृत्तों को बिंदु पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी आर बी एस ए पी ए क्यू को मिलाया, और इसी तरह से यही आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रश्न क्या कहते हैं बेटा। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु एस व टी लीजिए। इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये बेटा उदाहरण फर्स्ट की तरह है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण 1 की तरह आप कर देंगे, 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच देंगे और उसके व्यास को जो है 9 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे केंद्र से। ठीक है, और इस तरह से आपको एस और टी ले लेना है जो आप बढ़ाए गए व्यास होंगे, और इसी तरह से पहले क्वेश्चन की तरफ करेंगे। दूसरे में कहते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो बेटा इसको अभी आप कर लेंगे, ये जो पिछली वर्कशीट हमने कराई थी उसके अंदर सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहीं से आप इसको कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।